हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इडियम्स, जिसे हम फ्रेजेस भी कहते हैं। ओके, तो आज इस वीडियो में हम दो ऐसे फ्रेज पढ़ेंगे जो कि अक्सर बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज के ये दो फ्रेज। ये रही हमारी पहली फ्रेज स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? मामले में टांग अड़ाना। तो जब भी बोलते समय आप इस मीनिंग का मेंशन करोगे, आपको यूज करनी है ये फ्रेज, जो कि है स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स। चलिए एग्जाम्पल के साथ इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तुम हमेशा मेरे मामलों में टांग अड़ाती हो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ रहा है, मामले में टांग अड़ाना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। तो ये रही वो ट्रांसलेशन। क्या है? यू ऑलवेज स्नूप इनटू माय अफेयर्स। तो जो कि सेंटेंस में मामले में टांग अड़ाना ये मीनिंग आ गया है, इसलिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, इस फ्रेज में आप ये वर्ड देख सकते हो, कौन सा? समवन्स। तो आपको सेंटेंस में ये जैसा है वैसा ही नहीं लिखना होता है। तो समवन्स इसकी जगह सेंटेंस में आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये देखिए आप सेंटेंस में देख सकते हो, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव आया है मेरे मामलों में, यानी ये वर्ड जिसकी इंग्लिश होती है माय। ये देखिए आप देख सकते हो ये वर्ड इसकी जगह पे आया है। तो यहाँ पर हम जिसका भी मेंशन करेंगे वो ज्यादातर पजेसिव एडजेक्टिव ही होंगे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमें वो यूज करने होते हैं। ओके, चलिए अभी इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, हर किसी के मामले में टांग अड़ाना उसकी आदत है। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, मामले में टांग अड़ाना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं, और वो कन्वर्जन ये रहा। क्या है? इट इज हर हैबिट टू स्नूप इनटू एवरीवन्स अफेयर्स। तो जो कि सेंटेंस में मामले में टांग अड़ाना ये मीनिंग आया है, इसलिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स। ओके, अभी इस सेंटेंस में समवन्स की जगह मैंने एवरीवन्स ये वर्ड पुट किया है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बोला गया है हर किसी के मामले में। हर किसी के मामले में यानी हर कोई, जिसकी इंग्लिश होती है एवरीवन। ओके, चलिए अभी इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, तुम्हें उसके मामलों में टांग अड़ाना बंद कर देना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, मामलों में टांग अड़ाना। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, तो चलिए अभी इसका इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? यू शुड स्टॉप स्नूपिंग इनटू हर अफेयर। तो जो कि सेंटेंस में मामलों में टांग अड़ाना ये मीनिंग आया है, इसलिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो स्नूपिंग आया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में स्नूपिंग अभी ये एज अ सेकंड वर्ब आया है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो है स्टॉप, और जब भी सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब आती है तो वो एज एन इंफिनिटिव या फिर एज अ जेरंड हम यूज करते हैं। तो जो कि स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स ये फ्रेजल वर्ब है, जो कि वर्ब के साथ शुरू होता है, तो वर्ब फॉर्म ये चेंज हो जाती है। और जो कि यहाँ पर अभी ये एज अ सेकंड वर्ब आया है, इसलिए हमने स्नूप को आईएनजी फॉर्म लगा दिया है। ओके, इसलिए यहाँ पर अभी ये स्नूपिंग हो गया है, और समवन की जगह यहाँ पर अभी वर्ड आ गया है हर, क्योंकि सेंटेंस में बोला जा रहा है उसके मामलों में, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, चलिए अभी सेकंड फ्रेज की तरफ मूव करते हैं।
ये रहा हमारा सेकंड फ्रेज स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारी सेकंड फ्रेज है पुट समवन थ्रू, और जिस मीनिंग के लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं वो मीनिंग ये रहा स्टूडेंट। क्या है? बात करवा दो। तो जब भी बोलते समय आप इस मीनिंग को मेंशन करोगे, आपको यूज करनी है ये फ्रेज जो कि है पुट समवन थ्रू। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ अभी इस फ्रेज को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है मेरी कुणाल से बात करवा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? बात करवा दो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो वो कन्वर्जन ये रहा। क्या है? पुट मी थ्रू टू कुणाल, जिसका अर्थ होता है मेरी कुणाल से बात करवा दो। तो जो कि सेंटेंस में बात करवा दो ये मीनिंग आया है, इसलिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? पुट समवन थ्रू। ओके, और इसकी इंग्लिश होती है आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू। स्टूडेंट्स, इस फ्रेज में आप ये वर्ड देख सकते हो समवन। तो सेंटेंस में ये वर्ड नहीं आएगा, इसकी जगह आएंगी ऑब्जेक्ट फॉर्म। ओके, तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट फॉर्म आई है मेरी, और ये आई का मीनिंग होता है और आई की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है मी। ये देखिए मैंने मी यूज किया है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आपको समवन की जगह ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करनी है। ओके, चलिए अभी इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जाम्पल स्टूडेंट। क्या है? मैंने 2 दिन पहले ही तुम्हारी उससे बात करवा दी थी। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? बात करवा दो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश में कन्वर्जन देखते हैं। और ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? आई पुट यू थ्रू टू हिम 2 days ago। तो जो कि सेंटेंस में बात करवा दी थी ये मीनिंग आया है, इसलिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? पुट समवन थ्रू। ओके, अभी इस सेंटेंस में समवन की जगह मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? हिम, और ये इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट, यानी ये ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म है। आप यहाँ पर शी की ऑब्जेक्ट फॉर्म हर भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। सिर्फ अकॉर्डिंग टू पर्सन ही हमें इन्हें यूज करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में बात करवा दी थी ये मीनिंग आया है, और ये पास्ट का मीनिंग होता है। और जब भी पास्ट का मीनिंग होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर तो पुट ये फर्स्ट फॉर्म यूज की है। नहीं स्टूडेंट, ये सेकंड फॉर्म ही है। तो जो कि ये पुट समवन थ्रू फ्रेजल वर्ब है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस वर्ब फॉर्म चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पुट ही वर्ब आया है, क्योंकि पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है। पुट पुट पुट। ओके, तो जब भी आप पुट ये वर्ब कहीं भी यूज करोगे तो ये पुट ही रहेगा, चेंज होगा नहीं। ओके, चलिए अभी इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है मेरी फोन पर उससे बात करवा दो। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? बात करवा दो। तो यही मीनिंग हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इस सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन देखते हैं। तो ये रहा वो कन्वर्जन। क्या है? पुट मी थ्रू टू हिम ऑन द फोन। तो जो कि सेंटेंस में बात करवा दो ये मीनिंग आया है, इसलिए मैंने कौन सी फ्रेज यूज की है? पुट समवन थ्रू। ओके, अभी ये देखिए स्टूडेंट, समवन की जगह मैंने मी ये वर्ड यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है मेरी, यानी मेरी बात करवा दो। तो यही ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गई है। अभी अभी मैंने आपको बताया है समवन की जगह ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने 2 फ्रेज पढ़े। पहली थी स्नूप इनटू समवन्स अफेयर्स,
और दूसरी थी पुट समवन थ्रू। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप इन दो फ्रेजेस का अच्छे से स्टडी करो और इनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाओ और अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करो। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।